प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का हमारा पाठ है पाठ चतुर्दश मम दिनचर्या। पाठ चतुर्दश मम दिनचर्या। तो मम दिनचर्या का सबसे पहले तो मतलब होता है मम मतलब मेरा, दिनचर्या मतलब मेरा रूटीन, कि मेरा आज का रूटीन क्या है। ठीक है, अलग अलग एक तरीके से आप इसको एक संस्कृत का छोटा सा पैराग्राफ समझ सकते हो। तो उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जैसे आप मेरे स्कूल के बारे में लिखते हो, या अपने पेट के बारे में लिखते हो, अपने फ्रेंड के बारे में लिखते हो, अपनी हॉबीज़ के बारे में, माई हॉबीज़ के बारे में लिखते हो, माई मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखते हो। तो इसी तरीके से एक ये टॉपिक है, आप इसको एक पैराग्राफ के तरीके से ही अगर चाहें, अगर किसी पे इम्प्रेशन डालना चाहें तो आप इसको याद भी कर सकते हो इन संस्कृत। ठीक है, बट मेरी तरफ से कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है। तो आज का हमारा विषय रहेगा मम दिनचर्या, मेरी दिनचर्या या मेरा रूटीन। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके करते हैं शब्दार्थ। तो पहला शब्दार्थ है प्रातः, सुबह या मॉर्निंग। अचिरम, चिरम होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो अचिरम जल्दी। उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामि उठता हूँ। कौन सा पुरुष कौन सा वचन? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्थाय उठकर, पश्चात बाद में। नित्य कर्माणि, नित्य कर्माणि होता है बेटा जो डेली होते हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नित्य मतलब डेली वाले, कर्माणि मतलब कर्म। तो नित्य कौन से कर्म होते हैं? शौच मतलब वॉशरूम जाना, ब्रश आदि। आदि में और फिर वो सारी चीज़ें आ गया, हमारा खाना आ गया, हमारा नहाना आ गया, हमारा यूनिफॉर्म को डेली अपने कपड़ों को बदलना आ गया, अपने नेल्स काटना आ गया। सारी जो नित्य कर्माणी है वो डेली रूटीन में आते हैं। उसके बाद है स्नानत्वा, नहाकर। ठीक है, अल्पाहारम, अल्पाहारम, अल्प प्लस हारम। अल्प मतलब थोड़ा, आहारम मतलब खाना। थोड़ा खाना हम कब खाते हैं? सुबह। तो सुबह क्या होता है हमारा? नाश्ता। तो अल्पाहारम मतलब नाश्ता। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। ध्यानेन, ध्यान से, अटेंटिवली या विद केयर। पूर्णा अवकाशे, पूर्ण होता है पूरा या खत्म, बिल्कुल एंडिंग पे। अवकाशे मतलब छुट्टी, पूरी छुट्टी होने पर। मतलब जैसे एक तो आपकी रिसेस बेल होती है, असेंबली बेल होती है, तो इसी तरीके से जब आपकी छुट्टी की जो बेल होती है पूरी छुट्टी होने पर, उसको संस्कृत में बोलते हैं पूर्णा अवकाशे। आगच्छामि, आता हूँ। आगच्छामि का मतलब होता है आता हूँ, और इसका पुरुष और वचन फिर से हम देखो, कोई भी हम शब्द पढ़ते हैं तो हमें उसका टेंसेस भी सीखते रहना चाहिए। तो यहाँ पर गच्छामि आता हूँ, आगच्छामि आता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन। आगत्य आकर, गृह कार्यम घर के लिए कार्य। ठीक है, सायं शाम को, रात्रौ रात में, कृत्वा करके, दंत धावनम, धावनम होता है धोना, कपड़े धोना, और इसी तरीके से दांतों को धोना, बर्तन धोना। ठीक है, तो धावनम होता है साफ करना या धोना, और दंत यहाँ पर दांत, तो दांत साफ करना। अपि भी, ऑल्सो। ठीक है, मतलब एक काम ये, एक काम ये, और एक काम ये भी। नत्वा, नत्वा होता है झुककर। ठीक है, नमसी, नमता नमंती हमने पढ़ा था ना, तो उसमें भी था ना झुकती हैं, तो उसी का एक नया शब्द है नत्वा। धातु सेम रहेगी तो उसका शब्द है प्रणाम करके या झुककर। शयनम, शयनम होता है सो जाना। ठीक है, ये तो बेटा हमारे शब्दार्थ या वर्ड मीनिंग या वागार्थ, जो भी आप समझे। ठीक है, तो उसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पर पाठ में। मैंने वर्ड टू वर्ड में हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है, और इसकी हिंदी भेज भी दूंगी। तो इस पे आपको इतना ध्यान नहीं देना जितना इसकी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, और जितना इसकी आपको किस पर ध्यान देना है? शब्दार्थ पर। हाँ जी बेटा, शुरू करती हूँ। हाँ जी, शुरू कर रही हूँ मैं। अहम का मतलब होता है मैं, हम पढ़ चुके हैं। प्रातः सुबह, अचिरम जल्दी, उत्तिष्ठामि उठता हूँ। मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। ठीक है, अभी तो हमने एक एक वर्ड पढ़ा था, अब इसका हिंदी क्या हो जाएगी पूरे सेंटेंस की? मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। मगर यहाँ पर अगर लड़का है
तो उठता हूँ, लड़की है तो उठता हूँ, सॉरी उठती हूँ। उसके बाद अहम, अहम का मतलब मैं, उत्थाय वर्ड मीनिंग में भी आया था, उत्थाय उठकर, मातरम पितरम च नमामि, मातरम माता को, पितरम पिता को। अब ये जो च है ना, मैंने कई बार पहले भी बताया है, ये हमारा संस्कृत का और है। जो इंग्लिश में एंड होता है, इंग्लिश में जो एंड होता है हिंदी में और होता है, ऐसे ही संस्कृत में इन शब्दों के लिए च प्रयोग में किया जाता है, मगर ये बाद में लगाया जाता है। हिंदी करते हुए इसको बीच में ले लेंगे तो अहम उत्थाय, मैं उठकर माता और पिता को, नमामि नमस्कार करता हूँ। पश्चात उसके बाद, किसके बाद, ये वाला काम करने के बाद, नमस्कार करने के बाद, नित्य प्रतिदिन, कर्माणि कार्यों को, नित्य कार्य को करके, करोमि करता हूँ। उसके बाद मैं अपने नित्य कार्यों को करता हूँ। जो हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था, नित्य कार्य में क्या था, वो ब्रश करता है, वॉशरूम जाता है आदि, नहाना आदि। तत्पश्चात उसके बाद, स्नानम स्नान, करोमि करता हूँ। उसके बाद मैं नहाता हूँ या स्नान करता हूँ। स्नानत्वा नहाकर, ईश्वरम ईश्वर को, नमामि नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तदा तब, अल्पाहारम नाश्ता, करोमि करता हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। विद्यालयम विद्यालय में, गच्छामि जाता हूँ, सिंपल सा सेंटेंस है। विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामि जाता हूँ। तत्र वहाँ, आचार्याण ये बहुवचन में है, आचार्याण नमामि नमस्कार करता हूँ। वहाँ आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, वहाँ आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। छात्रई छात्रई छात्रों के साथ, सह मतलब साथ, ध्यानेन ध्यान से, अटेंटिवली पठामि पढ़ता हूँ। पूर्णावकाशे, पूर्णावकाशे मतलब पूरी छुट्टी होने पर, स्कूल पूरा होने पर, गृहम घर को, आगच्छामि आता हूँ। गृहम घर, आगत्य आकर, गृह कार्यम गृह कार्यम घर का कार्य या होमवर्क, करोमि करता हूँ। सायं शाम को, क्रीडामि खेलता हूँ। रात्रौ पुनः पठामि रात को, पुनः मतलब दोबारा, पठामि पढ़ता हूँ। देखो, एक तो वो छुट्टी होने के बाद घर आया, फिर उसने अपना होमवर्क किया, ठीक है, और फिर शाम को वो खेलने चला गया, और फिर रात को दोबारा जो उसका थोड़ा बहुत अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है तो उसको वो दोबारा पढ़ता है। पश्चात उसके बाद, भोजनम भोजन को, करोमि करता हूँ, भोजन करता हूँ, नाइट का डिनर करता है वो। भोजनम कृत्वा करके, दंत धावनम करोमि दांतों को धोता हूँ या ब्रश करता हूँ। दुग्धम दूध, अपि भी दूध भी, पिबामि पीता हूँ, दूध भी पीता हूँ। मातरम पितरम च नत्वा माता पिता को नमस्कार करके या प्रणाम करके, शयनम करोमि सोने के लिए जाता हूँ या सोता हूँ। इयम यह, मम मेरा, दिनचर्या अस्ति यह मेरी दिनचर्या, अस्ति मतलब है, ठीक है, तो एक वचन में अस्ति मतलब है, यह मेरी दिनचर्या है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 14 का हिंदी अनुवाद जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी, इसकी हिंदी भी आपको शेयर कर दूंगी। तो आपको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसकी हिंदी शेयर कर दूंगी। कल हम इसका करेंगे अभ्यास, ठीक है। तो अगर आप अभ्यास खुद से करना चाहते हैं तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।